देखो, पंजाब जीएनएम नर्सिंग का VBI क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यूनाइजेशन, देखो इम्यूनाइजेशन रट ही लो तो सही रहेगा। तो देखो वैक्सीन नेम किस प्रकार वहाँ लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर में वैक्सीन नेम दे देंगे, वैक्सीन नेम दे देंगे, एज दे देंगे, लिख देंगे, डोज लिख देंगे, रूट लिख देंगे। देखो उसमें दर्शा देंगे BCG का टीका। BCG का टीका इसमें ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारी के प्रिवेंट के लिए लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? ड्यूरिंग बर्थ, जब बेबी का जन्म होता है। डोज कितना होता है? 0.5 ml। अब रूट जो होता है लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। दूसरा आता है OPV डोज फर्स्ट। बेसिकली यह ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसमें 3rd डोज तक दिया जाता है। फर्स्ट डोज ड्यूरिंग बर्थ, जब जन्म होता है 2 ड्रॉप ऑरली मुंह के द्वारा दिया जाता है। सेकेंड डोज 6 वीक्स ऑफ बेबी, 6 वीक्स में दिया जाता है, 2 ड्रॉप ऑरली भी दिया जाता है। थर्ड डोज भी 10 वीक 2 ड्रॉप्स ऑरली दिया जाता है। ऐसे याद रखना है। ड्यूरिंग बर्थ 6 वीक 10 वीक, 4 वीक का डिफरेंस है, याद रखो। दूसरा आता है हेपेटाइटिस बी, जहाँ पर भी ITS लग गया यानी इन्फ्लामेशन होता है। लीवर का इन्फ्लामेशन के लिए, लीवर पर अटैक होने पर बचाने के लिए ये टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी कब लगाया जाता है? ड्यूरिंग बर्थ, जब जन्म होता है। कब? 0.5 ml। रूट क्या है? राइट थाई यानी जांघ पे लगाया जाता है। दूसरा आता है पेंटावायलेंट डोज फर्स्ट। यह जो होता है 5 दवाइयों का मिश्रण होता है। 6 वीक्स, कब लगाया जाता है? 6 वीक्स। कितना डोज दिया जाता है? 0.5 ml। कहाँ लगाया जाता है? रूट राइट थाई में लगाया जाता है। इसमें पेंटावेलेंट डोज में 5 प्रकार के मिश्रण दवाई होता है, जिसे हम DPT कहते हैं, जैसे डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, HIV, हेपेटाइटिस। इसका फिर सेकेंड डोज भी जब लगता है, इसमें 5 तरह का मिश्रण रहता है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, HIV, हेपेटाइटिस। ये कब लगाया जाता है? 10 वीक। देखो फर्स्ट डोज कब लगाया जाता है? 6 वीक में। दूसरा 10 वीक। डोज वही रहेगा सेम, 0.5 ml। रूट राइट थाई में सेम रहेगा। फिर देखो पेंटावेलेंट डोज थर्ड, तो इसमें क्या होता है? देखो ये भी DPT, इसमें 5 तरह का दवाइयों का मिश्रण होता है। कौन कौन? पर्ट्यूसिस, टेटनस, HIV, हेपेटाइटिस, डिप्थेरिया। एक कब लगाया जाता है? 14 वीक में। देखो पहला कब लगाया जाता है? 6 वीक। दूसरा डोज 10 वीक। तीसरा डोज 14 वीक में लगाया जाता है। डोज सेम ही रहेगा, रूट भी सेम। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब वो और रोटा वायरस, इसको प्रिवेंट रोटा वायरस के लिए लगाया जाता है। कब देखो इसका 3 डोज होता है, इसका भी 3 डोज होता है। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज। कब लगाया जाता है? 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। डोज सभी सेम रहेगा। 5 ड्रॉप्स ओरली, ये भी सेम रहेगा। रूट भी सेम रहेगा।
चौथा पढ़ेंगे MR डोज। इसमें 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, मीजल प्लस रूबेला। ये कब लगाया जाता है इसका भी पहले देखते हैं। 1 मिनट। इसका 2 डोज आता है, मीजल्स प्लस रूबेला। कब रूट सेम रहेगा, डोज सेम रहेगा, रूट और डोज सेम रहेगा अपर राइट आर्म। MR मीजल प्लस रूबेला। पहला डोज कब लगाया जाता है 9 मंथ, दूसरा 16 से 24 मंथ, तीसरा 9 से 12 मंथ के बीच में। नहीं सॉरी, ये दूसरा हुआ JE डोज, मीजल प्लस रूबेला। MR डोज से 2 ही डोज होता है। ये 9 मंथ में लगाया जाता है, 16 मंथ में 0.5 ml अपर राइट आर्म में। कहाँ लगाया जाता है, साइट क्या है, अपर आर्म में। देखो दूसरा आता है JE डोज। JE डोज इसका 2 डोज होता है, जापानीज एन्सेफलाइटिस। इसका समय जो पीरियड रहता है 9 मंथ से 12 मंथ, दूसरा डोज 16 से 24 मंथ। डोज सेम ही रहता है, 0.5 ml अपर लेफ्ट आर्म में लगता है। और विटामिन ए कब लगाया जाता है, 9 मंथ जब बेबी हो जाता है तब लगाया जाता है। कब, 1 ml वन लेग IU ओरली दिया जाता है, पिलाया जाता है। इसका एक सिरप आता है। एक रह गया था DPT बूस्टर डोज। इसमें भी डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस का होता है DPT बूस्टर डोज में। ये कब लगाए थे, जब बच्चा बेबी 16 से 24 मंथ का हो जाता है तब 0.5 ml अपर राइट थाई में लगाया जाता है। लास्ट देख लेते हैं DPT बूस्टर डोज सेकेंड का। ये कब लगाया जाता है, देखो 5 से 6 ईयर्स का जब बच्चा हो जाता है तब लगाया जाता है। डोज 0.5 ml रहता है और रूट अपर आर्म में दिया जाता है।